बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट लेक्चर में नहीं बताई थी। लास्ट लेक्चर में बेटा जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किए थे मिड टर्म ब्रेकिंग के, ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा भी क्वेश्चन नंबर 2, 3 बेटा आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होना चाहिए। आप जब तक मैथ पढ़ रहे हैं बेटा ये मिड टर्म ब्रेकिंग जो है आपकी कंटिन्यूसली चलेगी क्वेश्चन नंबर 2 और 3। ठीक है, ये ज़रा जहन में रखिएगा। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है बेटा दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4, और इस क्वेश्चन नंबर 4 के बेटा टोटल आपके पास 5 पार्ट हैं। जैसे आपके पास पार्ट नंबर 1 है ऐसे ही 2, 3, 4, 5 हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा मैं इसका सॉल्व कर रहा हूँ पार्ट नंबर 1। एंड पार्ट नंबर 1 इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3। इस सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए बेटा यहाँ पर आप देखें कि आपके पास एक्स स्क्वायर और एक्स बम्मा कोफिशेंट और साइन सेम वैल्यूज़ हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो आपने क्या करना है बेटा इसके सोल्यूशन के लिए, आपने इसको लिखना है लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5x जो सेम वैल्यूज़ हैं इसे आपने लेट कर लेना है y, और जब आप y लेट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आपके पास क्या बन जाएगा, इस सब की जगह बेटा बन गया y। तो वी विल राइट इट एज y प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह क्या बन जाएगा y प्लस 6 माइनस 3। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को आप कर दें मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप y को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, फिर y को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे y से, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। बारी बारी तमाम टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर दें। जब आप y को y से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू y स्क्वायर, y को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6y, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा वैल्यू के साथ साथ साइन भी मल्टीप्लाई होंगे, प्लस 4y मल्टीप्लाई बाय प्लस 4y, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 माइनस 3। y स्क्वायर 6y प्लस 4y इज इक्वल टू 10y प्लस 10y प्लस 24 माइनस 3 इज इक्वल टू 21। अब यहाँ पर y स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, 21 आंसर आएगा। दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 21 आंसर आए और ऐड करें तो 10 आंसर आए। तो इसके लिए बेटा वही मिड टर्म ब्रेकिंग जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में की थी, y स्क्वायर और 21 फर्स्ट और लास्ट वैल्यू एज इट इज़, और जो आपके पास फैक्टर बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे बेटा 7y और 3y। अच्छा, अब इन दोनों के साथ हमने साइन लगाने हैं, ये मैंने साइन ऑलरेडी लगा चुका हूँ, मैं रेस कर देता हूँ। अब इन दोनों को आप सॉल्व करें तो 10y आंसर आना चाहिए, तो प्लस 7y प्लस 3y इज इक्वल टू प्लस 10y। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लें, और जब आप इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे तो y कॉमन आएगा, बाकी आपके पास क्या रहेगा बेटा y प्लस 7, और इन दोनों में से जब कॉमन लेंगे तो बेटा 3 कॉमन आ गया, बाकी आपके पास क्या रह गया y प्लस 7। अब इन दोनों एक्सप्रेशन में से कॉमन ले लें आप। जब इन दोनों एक्सप्रेशन से आप कॉमन लेंगे तो आपके पास बेटा कॉमन आएगा y प्लस 7, y प्लस 7 बेटा दोनों में से आपके पास आ गया कॉमन, और जब यहाँ से y प्लस 7 कॉमन ले लिया तो बाकी क्या रह गया बेटा आपके पास y, और जब यहाँ से y प्लस 7 कॉमन ले लिया तो बाकी आपके पास क्या रह गया बेटा प्लस 3। और अब जो आपने y लेट किया था उस y को वापस आप पुट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, y की जगह बेटा हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5x पुट कर दिया प्लस 7 एज इट इज़।
और फिर y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और साथ आपके पास क्या बन गया बेटा, +3। ये था मेरा बेटा आपके पास सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 का। अच्छा, अब देखने वाली बात ये है बेटा कि जब हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के बाद फिर हम इसकी फैक्टराइजेशन देखें, आप कर सकते हैं। 2 नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 7 आए और ऐड करें तो 5 आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो इसकी दोबारा मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मिड टर्म ब्रेकिंग की बात करें तो हमें 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और ऐड करें तो 5 आए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर बेटा इस क्वेश्चन के ना जो मैंने ऊपर लिखे हैं, ये सिर्फ हमने y+7 कॉमन लिया था, बाकी क्या रह गया बेटा y+3, और y की जगह हमने वापस पुट कर दिया था x² + 5x + 7। ये ऊपर नहीं लिख रहा बेटा, मैं इस क्वेश्चन को ना यहीं पर मेरा बेटा मैंने इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है बेटा, ये छोटा सा सॉल्यूशन था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 का। अच्छा, अब बेटा मैं इसके बाद सॉल्व करने लगा हूँ इसका पार्ट नंबर 2, और पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करने की एक ख़ास वजह है, अभी वो आपके सामने आ जाती है बेटा। एंड पार्ट नंबर 2 इज़ x² - 4x, x² - 4x -1 -20। अब आपने बेटा इसके सोल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखना है, लेट x² - 4x, x² - 4x, फिर एक जैसी वैल्यूज़ हैं तो आपने इसे क्या लेट करना है, x² - 4x = y, या आप लिख लें y = x² - 4x, एक ही बात है। तो इस सारे एक्सप्रेशन की जगह बन गया बेटा आपके पास y, और ये आपके पास बन गया बेटा y -1 -20। ठीक है, तो कई बच्चे यहाँ पर देख के घबरा जाते हैं कि यहाँ पर तो हमेशा 2 वैल्यूज़ बनती हैं, तो यहाँ पर एक सिंगल बन रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। अब y को y से मल्टीप्लाई कर दें y², और y को -1 से मल्टीप्लाई कर दें -y, और साथ आपके पास आ गया बेटा -20। अब 2 नंबर ढूंढने आपने, मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, ऐड करें तो 4 आए, तो कौन कौन से फैक्टर बनेंगे बेटा, एक बन गया 5y, दूसरा बन गया 4y -20। अब इन दोनों के साथ आपने लगाना है साइन, तो ये कौन सा साइन बनेगा, नेगेटिव, और ये कौन सा बनेगा, पॉजिटिव, बिकॉज -5y + 4y = -y। अब आप इनमें से कॉमन ले लें बेटा, और इनमें से कॉमन लेंगे, y कॉमन आ गया, बाकी आपके पास क्या रह गया, y -5 + 4 मेरा बेटा आप इसमें से कॉमन ले लें, बाकी यहाँ पर क्या रह गया, y -5। ठीक है, अब इन दोनों में से आप कॉमन ले लें, दोनों में से क्या कॉमन आएगा बेटा, y -5 दोनों में से कॉमन आ गया, बाकी आपके पास क्या रह गया, y + 4। और अब लास्ट में आपने बेटा एक काम ये करना है कि जो y आपने लेट किया था वो आपने मेरा बेटा वापस पुट करना है, x² - 4x + 4। अच्छा, अब यहाँ पर तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पर आप इसको ख़त्म कर रहे थे तो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं होती थी। जैसे 2 नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 7 आए और ऐड करें तो 5 आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन बेटा यहाँ पर इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग होती है और इसकी भी मिड टर्म ब्रेकिंग होगी। तो लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था बेटा कि अगर मिड टर्म ब्रेकिंग होगी तो वो आपने इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, और मिड टर्म ब्रेकिंग करने के लिए x² फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ -5 एज इट इज़। ठीक हो क्या बेटा, अब हमें 2 नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 5 आए, ऐड करें तो 4 आए, तो ये हमारे पास बन गया 5x और एक बन गया 1x, 5 1 = 5। अब दोनों के साथ साइन लगाने हैं, ये नेगेटिव और ये बेटा क्या बन गया, पॉजिटिव। ठीक है, -5x + x = -4x। अब मैं पहले इसी को सॉल्व कर रहा हूँ, फिर बेटा मैं नेक्स्ट की तरफ आऊँगा। इन दोनों में से कॉमन लें, x कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया, x -5। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, +1 कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया बेटा, x -5। और ये स्क्वायर ब्रैकेट ना लगाना भूलिएगा बेटा, क्योंकि 2 अलग-अलग मिड टर्म ब्रेकिंग है, दोनों को हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया बेटा, x -5, बाकी आपके पास क्या रह गया, x +1। ठीक है, इसी तरीके से अब आप बेटा इसकी भी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें, x² - 2x - 2x + 4, ये बेटा बन गई इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग।
और अब आप बेटा इन दोनों में से कॉमन ले लें, x कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया बेटा x माइनस टू। इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, -2 कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया x माइनस टू। और बाकी आपके पास फैक्टर क्या बन गए, x माइनस टू एंड x माइनस टू। ये मेरा बेटा हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। ठीक है बेटा। अच्छा जी, ये क्वेश्चन हमारा हो गया मेरा बेटा यहाँ पर कंप्लीट। ये क्वेश्चन बेटा हमारा हो गया है कंप्लीट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की 3 वजह थी। पहली, फर्स्ट, कि अगर आपके पास ये सिंगल वैल्यू बने, यहाँ पर तो हमने 2 वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया था ना, अगर आपके पास सिंगल वैल्यू बने आपने सिंगल वैल्यू बना देनी है। दूसरी बात, वैल्यू पुट करने के बाद अगर आपके पास मिड टर्म ब्रेकिंग होती है तो आपने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। 2 वजह होगी। तीसरी वजह बेटा आपको पता लगेगी इस पार्ट नंबर 3 में, एंड पार्ट नंबर 3 इज x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 -15। अब देखिए बेटा, कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि ये तो ऑलरेडी सारे फैक्टर बने हुए हैं तो इनकी फैक्टराइजेशन क्यों करनी है। ये तो सारे फैक्टर बने हुए हैं, लेकिन हमें जो फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी ना बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ इस -15 की वजह से करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ से -15 हटा देना तो ये फैक्टराइजेशन हुई हुई है। ठीक है, लेकिन अब हमें फैक्टराइजेशन करनी है। अब फैक्टराइजेशन करने के लिए ज़रूरी ये है बेटा, जिस तरीके से यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट सेम थे ना, इसी तरीके से यहाँ पर भी सेम बनने चाहिए। अब आपके पास ये टोटल 4 फैक्टर हैं। इन 4 में से ना मेरा बेटा आपने 2-2 के पेयर बनाने हैं। अब कौन कौन से 2 के पेयर बनाएं कि आपके पास एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट सेम हो। कैसे पेयर बनाने, आप x प्लस 2 का पेयर बनाएंगे x प्लस 5 के साथ और x प्लस 3 का पेयर बनाएंगे x प्लस 4 के साथ। ठीक है, ये तीसरी वजह थी बेटा इसकी, कि इसको देखें और इसको देखें तो दोनों बेटा आपके पास सेम है, लेकिन -15 की वजह से हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। अब आपको बेटा ये जो फैक्टर बताए हैं कि ये 2 फैक्टर बनाने, उसकी वजह ये है बेटा कि 2 में जब आप 5 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7, और 3 में जब 4 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा 7। मतलब 3 + 4 = 7 एंड 2 + 5 = 7। दोनों के कांस्टेंट के आंसर बेटा सेम आ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आपने इस मुनासबत से बनाया करने। अब जब पार्ट नंबर 4 में बनाएंगे ना तो 4 + 4 - 5 -1, 6 - 7 -1, तो इन 2 के फैक्टर बनाएंगे और इन 2 के फैक्टर बनाएंगे। ठीक है बेटा, और इसी तरीके से बेटा आपने पार्ट नंबर 5 के भी फैक्टर बनाने हैं। अब यहाँ पर बेटा सबसे पहले हमने फैक्टर कौन कौन से बनाए, एक x प्लस 2 और x प्लस 5 का, तो इसमें से आप x प्लस 2 और x प्लस 5 मेरा बेटा कर लें सेपरेट। ठीक है, इसी तरीके से मेरा बेटा आप x प्लस 3 और x प्लस 4 कर लें सेपरेट, और सेपरेट करने के बाद ये -15 एज इट इज़ आ गया। अब आप इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरीके से आपको बेटा यहाँ पर बताया था कि आपने मल्टीप्लाई करना है। मैं बेटा इनको मल्टीप्लाई करके ना डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, x² + 7x + 10 बनेगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x² + 7x प्लस, सॉरी ब्रैकेट के अंदर ही आएगा ये, +12, और ये बेटा आपके पास आ गया -15। अब आप देखें x² + 7x, x² + 7x, तो आप क्या लेट करेंगे, लेट y = x² + 7x। तो ये बन गया बेटा आपके पास y + 10। x² + 7x की जगह बेटा हमने क्या लिख दिया y, और इसी तरीके से यहाँ पर भी x² + 7x की जगह क्या लिखेंगे बेटा y + 12, और नेक्स्ट आपके पास आ गया बेटा -15। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y², y को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे +12y, 10 को y से मल्टीप्लाई करेंगे +10y, और 10 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 120 -15। और आपके पास बेटा क्या बन गया y² + 22y + 105। अब आपने बेटा यहाँ तक ये जो मैंने क्वेश्चन आपको बनाकर दिया है ना बेटा, ये मैंने आपको बनाकर दिया है यहाँ तक।
अब इसी तरीके से मेरा बेटा आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। जिस तरीके से ये फैक्टराइजेशन की है, इस क्वेश्चन को आपने प्रोसीड करना है बेटा। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने के बाद आपने देखना है कि दोबारा मिड टर्म ब्रेकिंग होती है या नहीं होती। अगर मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं होती तो इसी तरीके से यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, और अगर मिड टर्म ब्रेकिंग होगी तो आप इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर दें। ठीक है बेटा। तो आज का जो मेरा बेटा आपका काम है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, और इस क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट हैं। ये पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 एक जैसे हैं, पार्ट नंबर 3, 4, 5 एक जैसे हैं। फ़र्क ये है बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स कोएफिशिएंट सेम है। जहाँ पर सेम है वहाँ पर आप लेट करें और अपना काम स्टार्ट करें, लेकिन यहाँ पर अब हमें पहले फैक्टर बनाने पड़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, जिस तरीके से आपको बताएं। पहले आपने इसके फैक्टर बनाने हैं, फिर एक्स स्क्वायर और एक्स कोएफिशिएंट सेम करने हैं। सेम करने के बाद वही पुराना काम है जिस तरीके से मेरा बेटा आप इसको पुराने क्वेश्चंस में सॉल्व करते रहे हैं। अच्छे तरीके से मेरा बेटा आप इस क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करें। किसी बच्चे को किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा, बिला झिझक मेरे से डिस्कस कर लें। आज के लिए मेरा बेटा इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला बाकी जो इसके 2 क्वेश्चन है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।